मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देख पाते हैं जो टॉय का बना होता है। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एनी गार्डन अपने हस्बैंड और 16 साल के बेटे पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली के साथ रहती है। एक दिन अचानक एनी की माँ अर्लीन की मृत्यु हो जाती है और अगले दिन एनी स्पीच दे रही होती है कि तभी चार्ली अजीब सी आवाज़ निकालती है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि चार्ली अजीब सी स्केच बना रही होती है। तब उन सब लोगों में से एक आदमी चार्ली को देखकर अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। जब हम एली की बॉडी को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उसने एक लॉकेट पहना हुआ है जिसमें अलग से सिंबल बना हुआ था। आगे हम देखते हैं कि एनी सेम अपने घर जैसा एक मिनी प्रोजेक्ट बना रही होती है। अब हम चार्ली को देख पाते हैं जो अपनी दादी के मरने के बाद बहुत दुखी होती है और तो और वो एनी को बताती है कि एलेन मुझे हमेशा कहा करती थी कि अगर मैं लड़का होती तो बहुत अच्छा होता। ये सुनने के बाद एनी एक रूम में जाती है जहां उसे एक बुक में कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एनी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत सी चीज़ें तुम्हें नहीं बता सकी। इसके बाद एनी वो कार्ड वहीं छोड़कर आ जाती है और जब लाइट को बंद कर रही होती है तो वहाँ लाइट अपने आप दोबारा चालू हो जाती है। अब ये कोई आत्मा थी या फिर कोई कनेक्शन प्रॉब्लम, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद हमें इनके हाथों बने हुए प्रोजेक्ट को देखते हैं जहाँ चार्लिन और एलिन होते हैं। फिर चार्लिन जब स्कूल में बैठी होती है तो तभी वहाँ पर एक कबूतर आके मर जाता है। चार्लिन उसका सर काटकर अपने जेब में रख लेती है और जब चार्लिन अपने आसपास देखती है तो वह वहाँ पर उस औरत को देखती है जिसका स्केच उसने अपनी बुक में बनाया था। अब अगले सीन में हमें स्टीव को दिखाया जाता है जिसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एलिन की बॉडी को किसी ने ग्रेव यार्ड से चुरा लिया है। स्टीव इस बात को एनी को नहीं बताना चाहता था जिससे कि वह अब और भी ज़्यादा परेशान हो। एक दिन एनी अपने दोस्तों को बता रही होती है कि कुछ समय पहले उसका परिवार मेंटल इलनेस का शिकार था और उसकी माँ अजीब व गरीब हरकतें किया करती थी और वो अपने भाई की बॉडी में किसी और की आत्मा का प्रवेश करवाना चाहती थी जिस कारण से मेरे भाई की मौत हो गई। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी होती है। तभी उसे बाहर से लाइट नज़र आती है। चार्ली लाइट का पीछे करते करते घर से बाहर आ जाती है। तभी चार्ली देखती है कि वहाँ किसी की बॉडी जल रही होती है। अब अगले दिन एनी चार्ली को पीटर के साथ एक पार्टी में भेजती है जहाँ पर चार्ली पीनट का केक खा लेती है, लेकिन चार्ली को यह पता नहीं होता है कि उसे पीनट केक से एलर्जी होती है। फिर पीटर उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। जब यह रास्ते में होते हैं तो चार्ली अपना सिर विंडो से बाहर निकाल लेती है, पर रास्ते में पीटर देखता है कि सामने भेड़ मरा हुआ है। पीटर उससे गाड़ी बचाने के चक्कर में गाड़ी की टक्कर एक खंबे से हो जाती है जिससे चार्ली का सर कटकर रास्ते में ही गिर जाता है। इसी डर से पीटर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए उसे बिना सर वाले शरीर को घर लाता है। चार्ली की फ्यूनरल के बाद जब स्टीव घर आते हैं तो वह चार्ली की स्केच बुक में देखते हैं कि उसने ऐसे ही बर्ड और एनिमल की स्केच बना रखी थी जिसके सर कटे हुए थे। अब जब एनी कहीं जा रही होती है तब रास्ते में उसे अपने सेक्शन की मेंबर मिली जिसका नाम था जॉन और वह एनी को अपने घर आने का इनवाइट करती है। और जब एनी जॉन के घर बैठी होती है तो वह जॉन को बताती है कि एक दिन जब मेरे दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तब मैं उनके ऊपर पेंट का थिनर गिराने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरी आँख खुल जाती है। दरअसल एनी को नींद में चलने की बीमारी होती है। अब एक रात को जब पीटर सो रहा होता है तो उसे चार्ली के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है और इसी बीच पीटर और एनी की आपस में बहसबाजी होने लग जाती है। पीटर ने एनी को कहा कि चार्ली की मृत्यु का कारण तुम ही हो
क्योंकि तुमने ही चार्ली को मेरे साथ भेजने की जिद की थी। अब अगले दिन एनी को जॉन मिलती है और वो एनी को बताती है कि मैं किसी आत्मा से बात कर सकती हूँ, क्योंकि उसे मरे हुए लोगों से बात करने का रिचुअल आता है। और फिर जॉन एनी को अपने घर ले आती है। जॉन रिचुअल की मदद से अपने बेटे से बात करना शुरू कर देती है, जिससे एनी बहुत इम्प्रेस होती है और वो स्टीव और पीटर को भी ऐसा करने को कहती है। एनी के बार बार प्रयास करने पर वह दोनों मान जाते हैं। फिर रिचुअल के दौरान वहाँ पर चीज़ें हिलना शुरू हो जाती है और एनी ज़ोर ज़ोर से चार्ली से बात करना शुरू कर देती है। इससे पीटर वहाँ बहुत डर जाता है और एनी पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। अब अगले दिन पीटर देखता है कि कोई लाइट बॉल उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही वह एक विंडो पर लगे हुए मिरर पर देखता है तो उसका चेहरा एक हंसते हुए चेहरे में बदल जाता है। इस बात से पीटर बहुत डर जाता है। अगले सीन में एनी चार्ली के हाथों बनी हुई स्केच को आग में जला रही होती है। जैसे जैसे वह स्केच जलती है वैसे वैसे एनी का शरीर भी जल जाता है। तब एनी उस बुक को आग में से निकाल लेती है और बुझा देती है। आगे हम देखते हैं कि एनी जॉन के घर जॉन से मिलने जाती है, लेकिन उसे जॉन वहाँ नहीं मिलती। पर हम देखते हैं कि वहाँ जॉन ने किसी शैतानी रिचुअल की सेटिंग कर रखी थी और इस बीच में पीटर का फोटो वहाँ रखा हुआ था। तभी एनी की नज़र जॉन के घर के फुटमेट पर पड़ती है। यह देखकर एनी को अचानक कुछ याद आता है, तो वह अपने घर की ओर भागती है और एलेन की चीज़ों में से एक बुक निकालती है जिसमें उस फुटमेट का सिंबल बना होता है और उसी बुक में पाइमोन के बारे में जानकारी लिखी होती है कि पाइमोन गॉड ऑफ मिस्चीफ है और पाइमोन मेल बॉडी के अंदर ही आना प्रीफर करता है। अब आगे हमें यह देख पता चलता है कि एलिन और जॉन एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद एनी को स्टोर रूम में एलिन की हेडलेस बॉडी मिलती है और वहीं दीवार पर पाइमोन का सिंबल भी बना होता है। तो यहाँ यह सोचने की बात है कि एलिन की बॉडी यहाँ पर कैसे आई। तो कुछ समय पहले हमें यह पता चला था कि एलिन की बॉडी को ग्रेवयार्ड से बॉडी को गायब कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर को अपने स्कूल में वही आवाज़ें दोबारा सुनाई देती है और उसे अटैक भी आने लगते हैं, जिससे वह अपना सिर टेबल से बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। इसके बाद स्टीव पीटर को जख्मी हालत में अपने घर लाता है और एने स्टीव को बताती है कि एलिन की सर कटी बॉडी अंदर है और एनी आगे बताती है कि किसी न किसी तरह हमें चार्ली की स्केच बुक को जलाना होगा, नहीं तो यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी बिना कुछ सोचे समझे उस स्केच बुक को आग में फेंक देती है, जिसके बाद स्टीव भी जलने लगता है। यह देखकर एनी पागल हो जाती है और जब पीटर वहाँ आता है तो एनी उसकी तरफ उसे मारने भागती है। इसके बाद पीटर स्टोर रूम में छिपने भाग जाता है, तो वहाँ वह देखता है कि एनी अपना गला दबा रही होती है। यह देखकर पीटर काफ़ी डर जाता है और एक खिड़की से बाहर कूद जाता है और नीचे गिरने पर वह बेहोश हो जाता है। पीटर के होश में आने के बाद वह देखता है कि एनी की हेडलेस बॉडी एक ट्री हाउस के अंदर जा रही होती है। पीटर भी उसके पीछे पीछे ट्री हाउस के अंदर जाने लगता है और वहाँ देखता है कि चार्ली का सिर्फ एक मैनीक्विन पर लगा होता है और जॉन आकर पीटर को एक ताज पहनाती है और पीटर से कहती है कि वेलकम, हमने आपकी रूह को एक हेल्थी मेल बॉडी में डाल दिया है। तभी लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी पीटर के सामने झुके हुए होते हैं। इसके साथ ही यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसी हमारी और भी वीडियो को एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिल्मों का है यहाँ मेला, रिव्यूज ऐसे जैसे दिल को छू जाए पहला। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में भी शेयर करो।